Hey everyone, welcome to CLAT Point and let's start today's The Hindu News discussion जो कि CLAT, ALET, DULLB, LLM, NLSET एंड अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट आप 2022 या 23 में देंगे, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। सबसे पहले वी आर ऑफरिंग यू कोर्सेज फॉर CLAT, UG, PG, DULLB, NLSET, ALET, UG एंड PG। आप इनके मॉक्स एंड कोर्सेज में इनरोल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा ऐप का लिंक है। आज का जो आपका क्विज का क्वेश्चन है वो है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्शनेबल रॉन्ग। तो इंजीरिया साइंडेमनम या डेमनम साइन इंजीरिया है, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताने की कोशिश करिएगा। आज का जो एडिटोरियल है कुछ इस प्रकार से है। सैटरडे में एक यहाँ पे ग्राउंड जीरो आता है जो बिल्कुल डिस्कस करने की जरूरत नहीं होती है। ग्राउंड जीरो के अंदर बेसिकली ये कहानी डालते हैं। तो फिलहाल जो अभी आपको मैंने बताया था कि आसाम का जो बॉर्डर डिस्प्यूट रिजॉल्व किया है अपने पड़ोसी राज्य के साथ, तो राज्य कौन सा है जल्दी याद करिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो उसी से रिलेटेड एक कहानी है कि उसकी वजह से कुछ लोगों को जो वहां के रहने वाले ना उनको कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। तो वो यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे एक बहुत अच्छा आर्टिकल आया हुआ है, जितने भी लॉ एस्पिरेंट्स हैं आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोजिंग द गैप्स इन क्रिमिनल जस्टिस, इसको अच्छे से हम भी देखेंगे और आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि पीडीएफ से इसको रीड जरूर करिएगा। फिर यहाँ पे टू बिगिन विद यूजीसी नीड्स टू गेट क्रेडिट राइट्स, तो ये सब तो अपन ने ऑलरेडी देख रखा है। यहाँ पे रशिया, यूक्रेन और यहाँ पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स, कोई नीड नहीं है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। सबसे पहला एक न्यूज देख लेते हैं, ऑल अडल्ट्स टू गेट प्रिकॉशन जैब। तो कल से जो है हमारे देश में जितने भी अडल्ट्स हैं उनको प्रिकॉशन जैब मिलना शुरू हो जाएगी। तो आप लोग भी ले लीजिएगा, क्योंकि एक्सी वेरिएंट जो है वो देखा गया है गुजरात के अंदर, महाराष्ट्र में भी ऐसी खबर आई थी और एक्सी वेरिएंट को बहुत खतरनाक बताया जा रहा है। तो प्रिकॉशन जैब ले लीजिए। इसके बाद यहाँ पे अगला आर्टिकल जो है वो बात करता है रॉकेट अटैक ऑन यूक्रेन ट्रेन स्टेशन किल्स 50 पीपल। यूक्रेन के ट्रेन स्टेशन पे रशिया के द्वारा एक रॉकेट अटैक कराया गया, जिसमें ऐसा माना जा रहा है कि 50 के आसपास लोगों की मृत्यु हो गई है, जो कि बिल्कुल अच्छी चीज नहीं है। और इस तरीके की घटना जो है ये मतलब एज ए ओवरऑल देखा जाए तो वॉर गलत सही ये तो अलग बात है, लेकिन लोगों की मृत्यु हो रही है, चीज सही नहीं। जल्द से जल्द यही उम्मीद हम लोग करते हैं कि रशिया यूक्रेन जो है किसी बात पे आके सहमत हो और चीजें सॉर्ट आउट हो। आगे बढ़ते हैं। होम मिनिस्ट्री सीक्स 6 more months टू फ्रेम सीएए रूल्स। तो आपको पता ही है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, जो 2019 में आया था, जिसके बाद काफी सारा बवाल हुआ था। तो उसी पे न्यूज ये आई है कि होम मिनिस्ट्री को 6 महीने और चाहिए सीए के रूल्स और बनाने के लिए। ठीक है। इसके बाद है क्लोजिंग द गैप्स इन क्रिमिनल जस्टिस। तो पहले देखो मैं बहुत बेसिक तरीके से आपको बताता हूँ क्या ये कहने की कोशिश कर रहा है। देखो हमारे यहाँ पे जब भी कोई क्राइम होता है ना तो पुलिस कुछ इस तरीके का सीन बनाती है, फिर यहाँ पे एविडेंस कलेक्ट किए जाते हैं, प्रोसेस जो सीआरपीसी में लिखी हुई है फॉलो करी जाती है। बट ये जो सीआरपीसी है या फिर हम आईपीसी की भी बात कर लें या एविडेंस एक्ट की बात कर लें, ये सब आज के नहीं है, ये ब्रिटिशर्स लेके आए थे, बहुत पुराने ये लॉज हैं। और अब वो प्रोसेस जो है ना वो पुरानी हो चुकी है, अब नई टेक्निक का यूज करने की जरूरत है। तो ये काफी समय से चल भी रहा है कि इसमें चेंज किए जाए, इसमें चेंज किए जाएं। अभी क्या हुआ ना कि सुप्रीम कोर्ट को ने भी काफी बार इन चीजों में कहा है कि यार ये जो आपकी सीआरपीसी है या जो पुरानी प्रोसेस चली आ रही है ना, इसको चेंज करो। देखो सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि ये सारा काम ना पुलिस के अंडर में होता है। अब फॉरेंसिक वाला भी पुलिस के अंडर में है, वो भी पुलिस के अंडर में। तो कभी कभी क्या होता है ना कि ढंग से चीजें नहीं हो पाती। जैसे कि मान लो कोई एक्स नाम का पुलिस वाला है, तो ये जो पुलिस वाला है ये बाय द वे मान लो करप्ट है, तो इसको किसी ने पैसा खिला दिया तो ये भैया जो है ये पूरे केस को अपने तरीके से मोल्ड कर देगा। तो ये कुछ पॉइंट्स है ना जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। इसके चलते हुए सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पे कहा है कि भैया ये जो अलग अलग एजेंसीज होनी चाहिए, अलग तरीके से काम होना चाहिए। तो इसी पे कुछ केसेस यहाँ पे कोर्ट किए गए थे इस आर्टिकल में, जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने सू मोटो कॉग्निजेंस लिया था 2021 में टू इशू सर्टेन गाइडलाइंस रिगार्डिंग इनएडिक्वेसीज एंड डिफिशिएंसीज इन क्रिमिनल ट्रायल्स वर्सेस द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। तो इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने काफी सारी गाइडलाइंस दी थी कि आप जो है इस तरीके से चीजों को करें, जो बंदे हैं पुलिस वाले वो अलग होने चाहिए और जो फॉरेंसिक वाले वो अलग तरीके से काम करने चाहिए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में जब पुलिस और किसी बंदे के बीच में गोलियों के फायर एक्सचेंज की वजह से, मतलब बंदूक चला के आपस में फायर एक्सचेंज में झड़प हो रही हो, उसमें किसी की मृत्यु हो जा रही है, तो उसमें भी क्या क्या प्रोसेस फॉलो करनी है ना, उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी थी। देखो एनकाउंटर की बेसिकली बात है, ये एनकाउंटर में इतना घुमा दिया जाता है ना, कहाँ नहीं तो पता ही नहीं पड़ता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके लिए भी गाइडलाइंस दी थी। इसके बाद शफीनी मोहम्मद वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश में भी सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी थी कि पुलिस वालों के पास एक ट्रेन फोटोग्राफर होना चाहिए जो मौका वारदात की फोटो ले, जिससे कि बाद में कोर्ट वोट जब उसको देखे तो उनको समझ में आए।
तो इस तरीके की कुछ चीज़ें अलग अलग केसेस में देखने को मिली थी। 100 बात की एक बात कि हमारे जो पुराने लॉज हैं ना ये काफ़ी पुराने हो चुके हैं एंड इट्स द टाइम जिसमें इनको बदला जाए। अगर आप ताज्जुब करेंगे आईपीसी में बहुत सारे जगहों पे ना 40 रुपये 30 रुपये फाइन लिखा हुआ है। तो वो क्यों लिखा हुआ है? इतने गरीब चल रहा है क्या भारत देश? नहीं, बात वहाँ पे ये है ना कि ये कानून तब किए जब 30-40 रुपए की वैल्यू होती थी, उसके कंपैरिजन में इसको चेंज नहीं किया गया। तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस आर्टिकल को जरूर पढ़िएगा एज ए लॉ एस्पिरेंट। इसके बाद और भी कुछ केसेस हैं, ये मैंने आपके साथ बता ही दिया है। स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस किशन भाई में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो while taking the note of the many lapses in the investigation directed that on completion of the investigation on a criminal case the prosecuting agency should apply its independent mind, require odd shortcoming to be rectified if necessary by requiring further investigation। तो मतलब सब मिला के ये जो प्रोसेस है ना उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पे क्वेश्चन किया है और सीआरपीसी जो है हमारी वो प्रोसेस बताती है क्या क्या प्रोसेस पुलिस को फॉलो करनी है। तो मेन यहाँ पे वो क्वेश्चन है। वैसे तो इंडियन एविडेंस एक्ट में भी बहुत नीड है चेंज होने की और लेट्स सी क्या होता है। कल हमने किरण रिजिजू जी का एक स्टेटमेंट देखा था कि प्रयास जारी है हमारे जो क्रिमिनल लॉज हैं इसमें अमेंडमेंट लाने के लिए। इसके बाद देखो कुछ न्यूज देख लो यार। कांग्रेस इंटरनल पोल प्रोसेस गेट्स अ रिन्यूड पुश। कांग्रेस जो है ना हमारी देश की जो पॉलिटिकल पार्टी है, वैसे तो ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, देश दुनिया में क्या हो रहा है आपको पता होना चाहिए, तो उनका नया लीडर बनाने के प्रयत्न में अंदर से पुश चल रही है। लेट्स सी कौन बनता है, फिर से राहुल गांधी बन जाते हैं क्या? क्योंकि ये तो हर बार होता है हारने के बाद। नेवी क्रू कंप्लीट ट्रेनिंग ऑन MH-60R हेलीकॉप्टर्स। MH-60R हेलीकॉप्टर्स हम लोग यूएसए से खरीद रहे हैं। इसको चलाने के लिए हमारे नेवी के जो क्रू हैं वो ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद यहाँ पे इंडिया ने एक मिसाइल सिस्टम सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है। श्रीलंका अपोजिशन वॉन्स ऑफ ट्रस्ट वोट। तो ये कह रहे हैं गोटा भाई से कि भैया या तो चीजों को फॉलो करो वरना हट जाओ, क्योंकि गोटा भाई जिससे चीजें संभल नहीं रही है। श्रीलंका की हालत बहुत खराब हो चुकी है, वहां पे इंटरनली बहुत प्रॉब्लम है। लोग ना देखो जब भी किसी देश के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस होती है ना, वो देश के लोग क्या करते हैं, सत्ता पलट हो जाती है। मैं आपको देखो एक बहुत अभी इसी से रिलेट करके ना एक वर्ल्ड ऑर्डर समझाता हूँ। आपको क्या लग रहा है कि रशिया के ऊपर इतने सैंक्शंस क्यों लगाए जा रहे हैं वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा? रशिया इज वन ऑफ द मोस्ट सैंक्शंस कंट्री इन द वर्ल्ड फिलहाल, पर रशिया के ऊपर ऐसा क्यों किया जा रहा है? आपको क्या लग रहा है? यूएसए जो है ना वो चाहता है कि पुतिन सत्ता से हट जाएं। अब डायरेक्टली तो हटा नहीं सकते, तो क्या कर सकते हैं? रशिया की इकोनॉमी खराब कर दी जाए जिससे कि रशियन लोग जो हैं सड़क पे उतर आए, प्रोटेस्ट करें, वहां पे गड़बड़ी बढ़े, वहां पे गरीबी बढ़े, लोगों में गुस्सा आए और गुस्से में प्रोटेस्ट करें और फिर सत्ता जो है पलट हो जाए। हर विश्व में आप कंट्रीज उठा के देख लो, जिन जिन कंट्रीज के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन लग गए ना, उस कंट्री की हालत खराब हुई है, फिर वहां पे जो बंदा हेड होता है वो हट जाता है। और यही प्रयास अभी वेस्टर्न कंट्रीज हैं आपकी यूएसए कर रही हैं। लेकिन रशिया जो है थोड़ा सा स्मार्ट प्लेयर है। उसके पीछे कारण क्या है? देखो रशिया का एक्सपोर्ट ना उसके इंपोर्ट से ज्यादा है। इंडिया जो है ना अभी सेल्फ रिलायंट नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक्सपोर्ट जो हमारा होता है ना वो होता है, लेकिन हम इंपोर्ट भी बहुत ज्यादा करते हैं। लेकिन रशिया के साथ ऐसा केस नहीं है। रशिया देखो गैस तो हो गया, डिफेंस के इक्विपमेंट्स हो गया, एक्सपोर्ट ज्यादा करता है, इंपोर्ट कम करता है, तो वो बच जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है उसको। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे आती है ना कि उसको भैया इकोनॉमिकली रोकने की कोशिश करी जा रही है, लेकिन पुतिन उसका जुगाड़ कर रहे हैं। पर सब मिला के चाह ये रहा है वेस्टर्न कंट्री की रशिया के जो पुतिन साहब हैं वो सत्ता से पलट हो जाएं। तो ये यहाँ पे कोशिश की जा रही है। थोड़ा सा और रशिया वाला मुद्दा भी देख लेते हैं, अभी बात आ रही है तो थोड़ा सा उसको भी समझते हैं और जो उसमें थोड़ा सा डायनेमिक्स है वो जानने की कोशिश करते हैं। अभी देखो रशिया जो है ना वो क्या कर रहा है, वो इन सैंक्शन से बचने के लिए क्या कर रहा है? रशिया ने अभी एक नई नीति अपनाई है। वो अपने देश के अंदर से लोगों से गोल्ड खरीद रहा है, क्योंकि गोल्ड के प्राइस वहां पे थोड़े से कम हो गए हैं। और रशिया जो है ना अब ट्रेड का नया सिस्टम लेके आने वाला है। वो ये लेके आने वाला है कि भैया मैं इंडिया से अगर ट्रेड कर रहा हूं तो आप रूबल रुपीज में करो, अगर वो चाइना से कर रहा है तो युआन रुपीज में करो, मतलब आप रूबल की करेंसी में हमसे ट्रेड करो, हमारी करेंसी में ट्रेड करो। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि सर रशिया की करेंसी पे लोग विश्वास कैसे करेंगे, रशिया की रूबल पे कैसे लोग विश्वास करेंगे? तो देखो उसी के लिए रशिया ने क्या किया है कि वो बहुत सारा गोल्ड रिजर्व इकट्ठा कर रहा है अपने पास। और जिसके पास गोल्ड होता है, देखो गोल्ड ऐसी कमोडिटी है ना जो कहीं भी बिक सकती है, कभी बिक सकती है। इवन डॉलर, यूएस डॉलर का प्राइस कैसे निर्धारित होता है? क्योंकि यूएस के पास सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद क्या हुआ था ना, यूएस ने किया ये कि उन्होंने कहा कि भैया डॉलर का वैल्यू एक कुछ पाउंड्स फिक्स किया था, इतने गोल्ड के बराबर है, और उसके बिहाफ पे लोगों ने यूएसए से ट्रेड करना शुरू कर दिया, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 में सबसे ज्यादा जो कमाई करी थी वो यूएसए ने करी थी इकोनॉमिकली। सारे डिफेंस के इक्विपमेंट्स उनके बिके थे।
फिर 1972 में निक्सन साहब ने जो है ना वो ये ऑर्डर वापस ले लिया था। उन्होंने कहा था कि गोल्ड से हम डॉलर एक्सचेंज नहीं करेंगे, तो उसके बाद पूरे विश्व को डर लग गया। लेकिन तब तक क्या हुआ कि बहुत ज्यादा गोल्ड रिजर्व था यूएसए के पास और उनकी डॉलर की करेंसी की वैल्यू इतनी ज्यादा थी, तो फिर लोगों ने डॉलर से ही ट्रेड करना शुरू कर दिया। अब जो है ना रशिया जो है वो उसको चेंज करते हुए रूबल में ट्रेड करने की बात कर रहा है और वो अपने पास गोल्ड रिजर्व इकट्ठा कर रहा है, जिससे कि सामने वाली कंट्री विश्वास कर सके कि कल को अगर इनके पैसों की वैल्यू चली भी गई तो हम इनसे गोल्ड तो ले सकते हैं। तो ये रशिया ने भी नया सिस्टम निकाला है। और वैसे तो देखिए रशिया, चाइना और इंडिया जो है ना वो प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में इकट्ठे आ जाएं और तीनों मिलके जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज के सैंक्शन से बच सकें। देखो यूएसए भारत को भी डायरेक्टली धमकी देने की कोशिश कर रहा है कि आप रशिया के साथ मत खड़े रहो। आप रशिया के साथ मतलब इनडायरेक्टली अभी हम कहने के लिए तो हम देखो नॉन अलाइंड, हम किसी के भी साथ नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा सपोर्ट अपना रशिया को चल रहा है। यूएसए अपने को धमकी दे रहा है। इंडिया ये बात जानता है कि जो चीज रशिया के साथ हुई है ना वो कल को हमारे साथ भी हो सकती है। अभी डिप्टी नेशनल एडवाइजर आए थे यूएसए के, वो भारत के बंदे थे, दिलीप सिंह, भारतीय बॉर्न होंगे, तो भारतीय ओरिजिन के थे, तो वो यूएसए के डिप्टी नेशनल एडवाइजर थे। तो उन्होंने आके क्या बोला इंडिया में कि भैया एलएसी पे अगर कल को मामला हो जाता है ना चाइना इंडिया के बीच में, तो रशिया नहीं आने वाला है। तो क्या यूएसए आएगा, एक क्वेश्चन है, नहीं आएगा। 1972 में तो आप पाकिस्तान के सपोर्ट में खड़े थे। यूएसए जो है ना बेसिकली पूरे विश्व में लड़ाई झगड़े कराने के अलावा, अपना पैसा कमाने के अलावा कुछ करता नहीं है। तो फिलहाल वो इंडिया पे प्रेशर डाल रहा है कि किसी भी तरीके से इंडिया जो है रशिया के अगेंस्ट में हो जाए, लेकिन भारत का अपना स्टैंड क्लियर है और भारत भी इस चीज को समझ रहा है और धीरे धीरे हम भी जो है वो यूएसए से यूएस डॉलर की करेंसी से अपना जो कह सकते हो कि डिपेंडेंसी वो कम करेंगे। और ये फ्यूचर यही है कि वर्ल्ड की कंट्रीज को यूएस डॉलर से अपनी डिपेंडेंसी कम करनी होगी, क्योंकि ये वेस्टर्न कंट्रीज और यूएसए जो है ना इतने समय से यही करना चाह रहे हैं कि बस ये अपने यूएस की करेंसी का फायदा उठा रहे हैं। अब रशिया की क्या गलती है, मैं कह रहा हूँ कोई भी बात चल रही है, लेकिन इतने सारे सैंक्शंस लगवा दिए गए ना सारी वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा कि उसको दबाने की कोशिश करी जा रही है। लेकिन अब एक नया वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट हो रहा है जिसमें रशिया, चाइना और इंडिया मिलके इनको टक्कर दे सकते हैं। तो ये कुछ बात थी, यहाँ पे टॉपिक आया तो मैंने साथ में वो भी डिस्कस कर दिया, और ऐसी कोई चीज़ है नहीं। आगे बढ़ते हैं। तो और कुछ न्यूज़ में और खास आया नहीं है आज, बहुत ही शॉर्ट टर्म मतलब शॉर्ट न्यूज़ थी, कुछ अच्छा कुछ बहुत अलग नहीं था। मंडे से जो है ना लाइव सेशन लेंगे, टाइमिंग जो है वो 7:30 रखेंगे हम लोग, आप ही लोगों की रिक्वेस्ट थी। और आज आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है मेरी, जब आप कमेंट में अपने क्विज का आंसर दें तो साथ में एग्जाम का नाम भी लिखें जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। क्लैट यूजी वाले लिखें क्लैट पीजी वाले लिख दें क्लैट एलएलएम, डीयू वाले लिख दें डीयू, एनालिसेट वाले एनालिसेट लिख दें, ठीक है। अपने एग्जाम्स के नाम जरूर बताइएगा। आई होप आपको सेशन गाइड अच्छा लगा हो। हमने आर्टिकल देखे, श्रीलंका अपोजिट वॉन, ये MS-60R, इंडिया टेस्ट फायर, कांग्रेस वाला देखा, क्रिमिनल जस्टिस वाला देखा, यूक्रेन वाला मसला देखा, होम मिनिस्ट्री ने 6 मोर मंथ्स मांगे हैं CA रूल्स के लिए। तो दिस इज इट गाइज, आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।